हेलो ऑल डिवाइन सोल्स। आज हम अपने हार्ट चक्र, अपने फोर्थ चक्र की जानकारी लेते हैं। हार्ट चक्र को हृदय चक्र भी बोलते हैं। इसकी पोजीशन हमारे हृदय में स्थित है और ये एनर्जी जो लेता है वो वायु से लेता है, एयर से लेता है। हार्ट चक्र को अनाहता चक्र भी बोलते हैं संस्कृत में। अनाहता मीन्स अनंत शक्तियों का भंडार। नाद मीन्स साउंड। हमें यूनिवर्स की जो साउंड है वो अपने आप समझना आना शुरू हो जाता है। हम सब चीजों को सुन सकते हैं, जैसे कि अलग अलग देवी और देवता होते हैं, उनके अलग अलग साउंड उनको से जाना जाता है। जैसे शिवा को डमरू, वैसे हर साउंड हमको सुनाई देने लगता है जब हार्ट चक्र जागरूक हो जाता है। हम हर प्रकार की ध्वनियां से कनेक्ट होने लगते हैं, जैसे अनंत शक्तियों का ज्ञान हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप जानते हैं, काली देवी के रूप 10 महाविद्या, नव दुर्गा, अष्टलक्ष्मी, ये सारी शक्तियों का हमें आवास होना स्टार्ट हो जाता है। हम इसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते, लेकिन लक्ष्मी तो आप जानते हैं सबको ही चाहिए। सरस्वती मीन्स नॉलेज, वो भी सबको ही चाहिए। माँ देवी काली हमारी लाइफ की सारी नेगेटिविटी हटाने के लिए हमारी सहायता करती हैं। तो अनचाही भी वो शक्तियों का यूज हम करते हैं। हार्ट चक्र की जब हम साधना करते हैं ना, तो हमें ये सारी शक्तियां हमको मिलने लगती हैं और हमको समझ आना स्टार्ट हो जाता है। ब्रह्मांड का जो सारा रहस्य है वो हम समझने लगते हैं। हमारे अंदर पराशक्ति की एबिलिटी जागृत हो जाती है, जिससे हम स्पिरिट वर्ल्ड में भी सब कुछ देख सकते हैं। हार्ट चक्र जागरूक होने से हमारे अंदर अनकंडीशनल लव क्रिएट हो जाता है। जैसे जैसे देवी देवता का आशीर्वाद हमको मिलने लगता है, हमें उनके बारे में नॉलेज मिल जाती है। हमारे अंदर ना शक्तियां जो हैं वो जागरूक होने लगती हैं। ये सारी शक्तियां हमें बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाती हैं, जहां पे हमारा सिर्फ काम नेचर को संभालना, वो काम हमारा स्टार्ट हो जाता है। ये सारी शक्तियां हमें बहुत बड़ा काम दे देती हैं। हमारी जो शक्तियां हैं वो ही प्रकृति की हैं, वही प्रकृति हमारे अंदर भी है। इसलिए तो बोलते हैं कि कफ, जैसे वात प्रकृति, कफ प्रकृति, पित्त प्रकृति, इसलिए ही कहा जाता है। ये जो 5 एलिमेंट हैं, यही 5 एलिमेंट हमारे अंदर भी हैं। जो एयर एलिमेंट है वो वायु तत्व है, उसके साथ ही हमारा हार्ट चक्र कनेक्ट है। हमने देखा रूट चक्र अर्थ के साथ कनेक्ट है, सैक्रल चक्र वाटर के साथ कनेक्ट है और सोलर चक्र फायर के साथ कनेक्ट है, और हार्ट चक्र जो है वो एयर के साथ कनेक्ट है। अगर हमने हमारे अंदर ये सारी, अगर कोई भी गड़बड़ी की, जैसे कि आपको बता रही हैं पानी का मिसयूज किया, पानी किसी को गलत इंटेंशन से हमको कभी भी नहीं देना। पानी की एनर्जी अगर हमने खराब की तो हमारे अंदर सैक्रल चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा। हमें जो है ना, हमारे लाइफ में जो एंजॉयमेंट होना धीरे धीरे खत्म होने लगेगा अगर हमने पानी का सही यूज नहीं किया। वैसे ही अगर हमने अर्थ एनर्जी का मिसयूज किया, अगर हमने खाना ज्यादा बनाकर उसको फेंकने की आदत है, उससे भी अर्थ एनर्जी जो है
इम्बैलेंस होती हैं। हमने खाना लेकर पूरा नहीं खाया और उसको फेंक दिया, उससे भी अर्थ एनर्जी हमारी इम्बैलेंस हो जाएगी। अर्थ एनर्जी इम्बैलेंस होने से हमारे अंदर जो सर्वाइवल रिलेटेड, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम वो स्टार्ट हो जाती हैं। जंक फूड खाने की आदत, ज़्यादा ही तले हुए खाने की आदत, तो हमारे अर्थ एलिमेंट को वो ये सब चीज़ें बिगाड़ती हैं। देन सोलर चक्र, जैसे हम फायर का मिसयूज करते हैं, हम अपना गुस्सा दूसरों पे निकालते हैं, हर टाइम गुस्सा करने की आदत हो जाती है, हमें सबको बस में रखने की आदत हो जाती है। खाना बनाते टाइम हम जितना फायर को मिसयूज करते हैं, हम एनर्जी को ही उतना इम्बैलेंस कर देते हैं, हमारे अंदर फायर एनर्जी डैमेज हो जाती है और तीनों चक्र का इम्बैलेंस हो जाता है। तो मैंने बताया कि फायर एनर्जी इम्बैलेंस हो जाती है तो आपकी लाइफ की कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगी, आपका विल पावर लो हो जाएगा, सारे चक्र को बैलेंस करना जरूरी है। जो एनर्जी बाहर है, फायर एनर्जी भी बाहर है, इतनी सारी एनर्जी जो चलती हैं, तो फायर, वाटर और अर्थ एनर्जी हमें इजी तरीके से हम उनको बैलेंस कर सकते हैं। देन हार्ट चक्र मीन्स वायु, वायु का गलत तरीके से कि यूज किया, मिसयूज किया हमने अगर एयर का, जैसे कि अफवाह फैलाना, वो भी वायु तत्व का ही है, तो हमारे हार्ट चक्र को इम्बैलेंस करेगा। जब भी फ्री टाइम है तो फोन में ग्रुप बनाया, उसमें गॉसिप की, दूसरों की बुराइयां करना स्टार्ट की, वो हमारे हार्ट चक्र को ही डैमेज करता है। हमारे मुंह से किसी के लिए भी बुरी बातें निकलती हैं, वो बात करते समय वायु और साउंड निकलता है, ये दोनों ही हमारे को खराब करते हैं। वो जो बोलते हैं वो मैनिफेस्ट होता है, यूनिवर्स में जाता है और पूरी वायु में फैलता है। जो ऑरा है वो पूरे हमारे आजू बाजू डैमेज करता है। हमने प्रकृति को खराब किया, हमने जो हार्ट चक्र की जो साधना स्टार्ट की, अगर हमने प्रकृति को खराब किया तो आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें हमारे साथ होंगी। और अगर हमने हार्ट चक्र की जो है ना साधना अगर स्टार्ट कर दी, तो हम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना शुरू कर देंगे। जो हमारे अंदर की ट्रू शक्ति है वो उसको पहचानना शुरू कर देंगे। जो प्यार वाली शक्ति है वो बाहर आना हमारे शुरू हो जाती है और हमें ये फील होता है कि इस दुनिया में हमारा आना कुछ बड़ा मकसद है हमारा, इसलिए हमारा यहाँ आना हुआ, हमने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, वो हमको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। जो हार्ट चक्र है उसका जो यंत्र है ना वो दो ट्रायंगल है, एक तो उसके ऊपर की ओर ट्रायंगल बना है और एक नीचे की तरफ। ये जो ट्रायंगल है वो जो ना शिवा और शक्ति बोलते हैं, और यहाँ पर ही प्यार हमको फील होता है, एक दूसरे के लिए हमको अट्रैक्शन होना। तो हमारे अंदर हार्ट चक्र जो हमारा एक्टिव होता है, इसके साथ में अगर हमने सच्चा प्यार अगर हमको मिल गया तो आप ऊपर की तरफ चले जाओगे। ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल है वो शक्ति आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, मीन्स डिवाइन की तरफ लेके जाएगी। और आपने अगर अट्रैक्शन अपने मजे के लिए किया, गलत इंटेंशन के साथ किया, तो थोड़े टाइम के लिए तो आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, लेकिन जो नीचे का ट्रायंगल है आपकी सारी एनर्जी नीचे की तरफ आपको वापस लेके जाएगी। आपने ये सारे चक्र को ओपन करके आप ऊपर आते हो, तो आपका इंटेंशन अगर गलत हुआ तो जो आपने जितनी मेहनत की है आपकी सारी शक्तियां वापस नीचे की तरफ जाने लगेंगी। तो आपको अपने पर विवेक से काम लेना होगा, आपको सही सोचना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो। प्यार का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है वो आपको समझना चाहिए। हार्ट चक्र ओपन होने से, जागरूक होने से आपको सबके लिए ना प्यार फील होगा, अपने आप ही सबके लिए प्यार आने लगेगा। जानवरों के लिए, बर्ड्स के लिए, ट्रीज के लिए, छोटे छोटे पौधे हैं, आपको हर एक इंसान में, नेचर में आप
को सब जगह प्यार फील होगा, क्योंकि आपको सब एक ही चीज लगेगी, क्योंकि तब आपके अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता। आप एक डिवाइन की सोर्स की तरह बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपको सही समझना ज़रूरी है। 2 चीज़ें जब जब स्पर्श होती हैं, यानी मिलने में जो आवाज़ आती है, वो साउंड है। वो आपको क्या फ़ील कराता है, वही अनाहता चक्र है। ये शक्तियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। वो नाद से आपके अंदर जो शिव शक्ति, यिन यांग, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी आपको जो बोलते हैं कि सोलमेट, ट्रू लव से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करोगे तो आपकी मधुरता, ये जो एनर्जी क्रिएट हो जाती है, आपको सिर्फ प्यार ही दिखता है। आप ब्लिस स्टेट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आपको बहुत बड़ा काम करने का अवसर मिलता है, वो बहुत आगे की तरफ ले जाता है। तो ये आपको कुछ जानकारी दी। अब नेक्स्ट ऑडियो में हम आगे की हार्ट चक्र की जानकारी लेते हैं।